चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक ई कॉमर्स। ई कॉमर्स आपका है बिजनेस बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट यूनिट। ठीक है, उसमें आपको बताया गया है सर ई कॉमर्स में का मतलब क्या होता है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स। जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास के फर्स्ट वीडियो में देखिएगा, सारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, चैप्टर के सारे यूनिट्स का नाम बता दिया गया है। मैं वो यूनिट्स के अनुसार आपका एक्सप्लेन करना चालू कर रहा हूँ। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, पहले पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होता है। जरा सुनिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कॉमनली नोन एज ई कॉमर्स। सर ई कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज कॉमनली नोन एज ई कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का ही नाम है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स कुछ और नहीं है, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। इन ट्रेडिंग इन भैया है असली में क्या है सर? कॉमर्स का मतलब क्या होता है? कॉमर्स अगर तुमसे कोई पूछे सर ये बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ goods and services. Whereas electronic commerce, commonly known as e-commerce, is trading in product or services using a computer network such as internet. क्या बोलोगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, एक सेकंड, लिखो रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कॉमनली नोन एज ई कॉमर्स इज ट्रेडिंग इन प्रोडक्ट्स और services using computer networks such as the इंटरनेट। ध्यान से देखिएगा एक बार इस डेफिनेशन को, इसी डेफिनेशन में आपको पूरा चैप्टर समझ आ पा जाएगा। क्या वर्ड इसमें लिखा हुआ है? इसमें साफ साफ लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या है सर? अगर कोई तुमसे पूछे, बोलना इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कॉमनली नोन एज ई कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को हम क्या कहते हैं बेटा? ई कॉमर्स इज ट्रेडिंग। ये क्या है सर? ट्रेडिंग करता है। क्या करता है? ट्रेडिंग का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग। क्या बोलते हैं ट्रेडिंग का मतलब? बाइंग एंड सेलिंग। ये क्या करता है सर? ट्रेडिंग करता है। क्या करता है? ट्रेडिंग इन प्रोडक्ट्स, ट्रेडिंग इन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क। सर इसका नाम ई क्यों है? सर कॉमर्स का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। सर ट्रेडिंग इन प्रोडक्ट और सर्विसेज का मतलब होता है कॉमर्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। सर ई कॉमर्स अब कुछ नहीं होता। सिंपल सा कोई तुमसे पूछे सर कॉमर्स क्या है, हम लोग क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं। कॉमर्स का मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज योर कॉमर्स। तुम क्या कर ट्रेडिंग कर रही हो? ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग। क्या सर? प्रोडक्ट और सर्विसेज, कोई भी प्रोडक्ट को खरीदना और बेचना। ट्रेडिंग मीन्स बाइंग एंड सेलिंग। कोई तुमसे पूछे ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? बोला ट्रेडिंग मीन्स बाइंग एंड सेलिंग। क्या सर? कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विसेज, इसको हम बोलते हैं कॉमर्स। लेकिन इसी चीज को अगर हम यूजिंग करें कंप्यूटर नेटवर्क से, सच एज इंटरनेट, इंटरनेट के माध्यम से कोई सामान को खरीदेंगे बेचेंगे, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब क्या हो गया बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। क्या हो गया? सिंपल सा कोई अगर तुमसे पूछे सर ई कॉमर्स क्या है, सिंपल सा बोलना सर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज कॉमनली नोन एज ई कॉमर्स। पहला एमसीक्यू पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या है सर? ई कॉमर्स इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। सर ये है क्या? सिंपल सा बात है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज नोन इज ई कॉमर्स इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मीन्स बाइंग एंड सेलिंग। कोई तुमसे पूछे ट्रेडिंग क्या होता है, बोला ट्रेडिंग का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग, खरीदना और बेचना, बाइंग एंड सेलिंग इन प्रोडक्ट और सर्विसेज, इन प्रोडक्ट और सर्विसेज यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क, यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क सच एज इंटरनेट। इसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। यहां तक कोई दिक्कत तो बोलिए।
चलिए चालू करते हैं टॉपिक नंबर पार्ट 2। मैंने जो अभी जस्ट पार्ट बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होता है, यूनिट 1 में जो पार्ट लिखा हुआ है उसमें क्या लिखवाया था मैंने, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का दूसरा नाम है ई कॉमर्स। इसका मतलब होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट, थ्रू द इंटरनेट सॉफ्टवेयर विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर डेटा इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अब जो लिखा हुआ जरा वो पढ़िएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ड्रॉ ऑन टेक्नोलॉजी। ये कॉमन सेंस की बात है, ये किसके ऊपर डिपेंड है सर, टेक्नोलॉजी के ऊपर। क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हैं, आप दुकान में जाकर सामान नहीं खरीद रहे हैं, वो कॉमर्स नहीं कर रहे हैं आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। जो प्रोडक्ट्स खरीदे जा रहे हैं, दुकान में खरीदे सामान देखिए, जिसको नापे अच्छा लगा खरीद लिए, आप इंटरनेट के थ्रू माल खरीद रहे हैं। तो अब टेक्नोलॉजी आपको आना चाहिए। जिस बंदे को टेक्नोलॉजी चलाने नहीं आएगा, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कर पाएगा? नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के टेक्नोलॉजी का जानकारी होना मैंडेटरी है, सच एज मोबाइल कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आपको जी पे यूज करना आना चाहिए, फोन पे यूज करना आना चाहिए, पेटीएम यूज करना चाहिए, डेबिट कार्ड यूज करना चाहिए। मतलब जब तक आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर नहीं आएगा, तब तक आप क्या कर पाएंगे? नहीं, आप ई कॉमर्स नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी आना चाहिए, मोबाइल कॉमर्स आना चाहिए सर, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर आना चाहिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट आना चाहिए सर, इंटरनेट मार्केटिंग आना चाहिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ईडीआई का फुल फॉर्म पूछता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज आना चाहिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम आना चाहिए और ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन सिस्टम आना चाहिए। जब तक आपको ये सब नहीं आएगा, क्या आप ई कॉमर्स कर पाएंगे? नहीं। तो ई कॉमर्स क्या होता है सर? सबसे पहले जो मैंने डेफिनेशन लिखवाया प्रॉपर क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को, ई कॉमर्स को ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब क्या होता है सर? हम क्या कर रहे हैं, हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेड का मतलब बाइंग एंड सेलिंग, क्या सर? प्रोडक्ट और सर्विसेज। किसकी मदद से सर? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हाँ, मोबाइल डेटा, जिसके थ्रू कर रहे हैं सर। इसको करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए सर? टेक्नोलॉजी आपको आना चाहिए सर, मोबाइल कॉमर्स आपको होना चाहिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करना आपको आना चाहिए, आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सारे पार्ट्स है इसके, ई कॉमर्स के पार्ट्स है। जब तक आपको ये नहीं आएगा, आप ई कॉमर्स नहीं कर पाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड टॉपिक में। देखिएगा नेक्स्ट थर्ड टॉपिक क्या है, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ध्यान सुनिएगा, अभी हम पहले क्या पढ़ाया आपको? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। क्या पढ़ाया? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अब क्या पढ़ा रहा है? मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। सर ये दोनों में डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब होता है खाली ई कॉमर्स, मतलब मैं इलेक्ट्रॉनिक मतलब ई क्या नाम है, इंटरनेट के माध्यम से कोई भी सामान को बाय और सेल करता हूँ, उसको मैं ई कॉमर्स बोलता हूँ। अगर मैं बोलूंगा सर आज के जमाने का ई कॉमर्स जो है वो टिपिकली यूज द वर्ल्ड वाइड वेब, www, क्या बेटा? www, वर्ल्ड वाइड वेब फॉर एट लीस्ट वन पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन लाइफ साइकिल। बोल रहा है although it may also use other technologies such as email। याद रखना बेटा, आज के जमाने का जो भी बिजनेस वर्ल्ड है वो अब नया टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। वो क्या करता है? ईमेल का यूज कर रहा है। वर्ल्ड वाइड वेब मतलब तुम अमेरिका की कंपनी है, वो प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही है, तो पूरे वर्ल्ड में हर एक जगह पर वो चीज क्या होती है, जो कोई भी दे सकता है चाहेगा तो वो अपने चैनल में देता जाए, वो कोई क्या गूगल में डाल दे या किसी भी वेबसाइट में डाल दे, तो सब जगह लोग उसको देते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड में इसके प्रोडक्ट जा रहे हैं। अब हम लोग जब एलपीजी में आ चुके हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो इस तीन पॉलिसी के तहत में कभी भी अपने प्रोडक्ट को पूरे ग्लोब में भेज सकते हैं। अगर मेरे कस्टमर अमेरिका के हैं, वो भी मुझसे पढ़ सकते हैं, मुझसे सर्विसेज ले सकते हैं, मेरे सामान को ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, आप अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में भी लॉन्च कर सकते हैं। तो अब आज का जमाने का जो कॉमर्स है वो केवल नेचुरल बाउंड्री तक नहीं रखा गया है, लोकल बाउंड्री तक नहीं आ चुका है, पूरा वर्ल्ड उसका कस्टमर हो चुका है। तो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का जो टेक्नोलॉजी है उसका नाम क्या है? ई कॉमर्स। कौन सा ई कॉमर्स? मॉडर्न ई कॉमर्स। मॉडर्न ई कॉमर्स क्या होता है? टिपिकली साइकिल है, जिससे हम लोग क्या यूज करते हैं? www। तीन वर्ड खाली जो लाइन याद रखिएगा, क्या बोलोगे? द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज टिपिकली यूज द वर्ल्ड वाइड वेब फॉर एटलीस्ट वन पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। एक ट्रांजेक्शन करने के लिए वर्ल्ड वाइड यूज करते हैं।
ऑल्दोज इट इज ऑल्सो मेड अदर टेक्नोलॉजी सच एज ईमेल, ईमेल का भी वो लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, कोई दिक्कत है? यहाँ पे देखिएगा, ये बहुत अच्छा डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन, ध्यान सुनिएगा सर। शेयरिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन, क्या करना है सर? ई कॉमर्स का डेफिनेशन है शेयरिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन, मेंटेनिंग बिजनेस रिलेशन एंड कंडक्टिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन यूजिंग कंप्यूटर कनेक्शन। याद रखना बेटा, आप क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं बिजनेस इंफॉर्मेशन को, मतलब कितने का माल खरीदा, कितने का माल बेचा, कितने का उसमें डेप्रिसिएशन मारा, कितना उसका डिस्काउंट मारा, किस दाम में पैकेजिंग जोड़ा, सब कुछ लिख के। जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कोई माल खरीदते हैं, तो आप नीचे दाम दिखाता है, पैकेजिंग चार्जेस, ये चार्ज, डिलीवरी चार्जेस, वो सारे चार्जेस आपको लिख के देता है। तो शेयरिंग करता है बिजनेस इंफॉर्मेशन, मेंटेनिंग बिजनेस रिलेशन, बिजनेस और आपका रिलेशन अच्छा बनाता है, वो आपसे फीडबैक मांगता है, आपसे स्टार्स मांगता है, आपका रिव्यू मांगता है, एंड कंडक्टिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन यूजिंग किसके द्वारा, कंप्यूटर कनेक्शन के द्वारा, टू टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क इज कॉल्ड ई कॉमर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। कोई दिक्कत? ये आपका प्रॉपर डेफिनेशन है ई कॉमर्स का। देखिएगा, आपका टॉपिक क्या है, ई कॉमर्स कैटेगरीज क्या है सर? इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, ईडीआई का फुल फॉर्म पक्का पूछता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। तीसरा होता है इंटरनेट कॉमर्स। ये तीनों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, तीन टॉपिक क्या है, तीन बेटा, ये तीन आपका कैटेगरी है, क्या है, तीन कैटेगरी है किसका, ई कॉमर्स कैटेगरीज। एग्जाम में पक्का का पक्का आएगा, एग्जाम पूछेगा व्हाट आर द थ्री कैटेगरीज ऑफ ई कॉमर्स, बोला इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का तीन कैटेगरी का नाम है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। क्या बोलोगे, व्हाट आर द थ्री कैटेगरी ऑफ ई कॉमर्स, बोला इंटरनेट कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। ये तीन तो कैटेगरी है, ये तीन कैटेगरी है किसका, ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स का तीन कैटेगरी, एग्जाम में पक्का एमसीक्यू आएगा, एक तो एमसीक्यू जरूर आएगा, एक एमसीक्यू ये जरूर आएगा आपका कि व्हाट आर द थ्री कैटेगरीज, बोलना इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अब ये तीनों क्या होता है, बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। सुनिए, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का मतलब क्या होता है, मैं एक्सप्लेन करना चालू करता हूं। देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट क्या होता है सर, सुनिए ध्यान से। प्रेजेंट द रेंज ऑफ ऑफरिंग अवेलेबल इन अ मार्केट सेगमेंट सो दैट अ परचेज कैन कंपेयर द प्राइस ऑफ द ऑफरिंग एंड मेक अ परचेज डिसीजन। प्रेजेंट द रेंज, एक आपको रेंज बनाना है ऑफ ऑफरिंग अवेलेबल इन अ मार्केट। सर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का मतलब होता है कि किस तरीके से आप कोई भी सामान को आप बेच सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्रेजेंट द रेंज, आप एक रेंज बनाइए ऑफ ऑफरिंग द अवेलेबल इन मार्केट सेगमेंट सो दैट परचेजर कैन कंपेयर द प्राइस। मतलब इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट को लाइए, प्रोडक्ट दिखाइए, उसका प्राइस लगाइए, तो जो मार्केटर होता है, जो कंज्यूमर होगा, वो कंपेयर करेगा तुम्हारे प्राइस को दूसरे कंपटीटर के प्राइस से, उसको जहां सस्ता लगेगा। जैसे मान लो मैंने क्या देखा, मैंने एक फोन लगाया, तो ऐसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बहुत सारी कंपनी है, वो लोगों में प्राइस क्या चल रहा है, उसमें जो सस्ता होगा, आप खरीदे जाए तो कंपेयर करेगा नहीं करेगा कि बहुत सारे कंपनी में क्या दाम चल रहा है। तो सर ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसमें क्या करते हैं, जो भी बंदा पैसा लगाता है और उसमें बाकी लोग उसे कंपेयर करते हैं और माल को खरीदते हैं। एग्जाम्पल, एयरलाइन बुकिंग सिस्टम। आप एयरलाइन में बुकिंग करते हैं तो क्या करते हैं, आप लिखते हैं कलकत्ता से बिहार, लिख दिए, और फिर आप चेक करेंगे कौन सी एयरलाइन सस्ता दिखा रहा है या कौन सी एयरलाइन का सर्विस अच्छा है। ये सबको देखने के पश्चात आप उसको बुक करते हैं, टाइमिंग देखते हैं, पैसा देखते हैं, कॉस्ट देखते हैं। तो ये जो होता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। देखिएगा पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इसको मैंने बुलेट पॉइंट में लिखा है, इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम। एग्जाम में एक एमसीक्यू पूछा है, सर ईडीआई क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम। ये नॉर्मल सिस्टम नहीं है, स्टैंडर्ड सिस्टम है। फिर सर कोडिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन, एक कोड में आता है, जैसे बारकोड रीडर होता है ना, जिसके अंदर पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट का रहता है। कोई भी प्रोडक्ट के पीछे देखना एक बारकोड रीडर रहता है, उसमें मशीन डालोगे ना, पूरा प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन वो दिखा देगा। फिर होता है कम्युनिकेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर विदाउट द नीड फॉर प्रिंटेड ऑर्डर एंड इनवॉइस एंड डिले द एरर इन अ पेपर हैंडलिंग। सर कम्युनिकेशन बाय कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मतलब कंप्यूटर टू कंप्यूटर ट्रांसफर इजीली हो जाएगा।
जिसके कारण कोई भी चीज उतारने में दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी एरर होने का चांसेस नहीं होगा। ठीक है, इट इज यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन दैट मेक अ लार्ज नंबर ऑफ रेगुलर ट्रांजेक्शन। इट इज यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, यूज करता है क्या करने के लिए, दैट मेक अ लार्ज नंबर ऑफ रेगुलर ट्रांजेक्शन। एग्जांपल, ईडीआई इज यूज्ड एज अ लार्ज मार्केट चेन फॉर ट्रांजेक्शन विद देयर सप्लायर्स। मतलब जो सप्लायर माल दिया है ईडीआई के मदद, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज की मदद से वो अपने डेटा को दूसरे कंपनी में, उस कंपनी से उस कंपनी में ट्रांसफर इजीली कर लेता है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। लास्ट टॉपिक, इंटरनेट कम्युनिकेशन चालू करेंगे। देखिएगा, लास्ट टॉपिक है ई कॉमर्स कैटेगरी का, इंटरनेट का पूरा कॉमर्स। इट इज यूज्ड टू एडवर्टाइज, इट इज यूज्ड टू एडवर्टाइज एंड मेक सेल ऑफ वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सर, इंटरनेट कॉमर्स का मतलब होता है आपके गुड्स इतने ज्यादा अवेलेबल है आपके पास, जो वैरायटी इतनी ज्यादा है जो लोकल मार्केट में नहीं है। आपके पास वैरायटी बहुत है, क्योंकि होल ओवर द वर्ल्ड में बेचना आपका माल को, तो लार्ज स्केल प्रोड्यूसर जो होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, वो डायरेक्टली बेच देता है। तो इट इज यूज्ड टू एडवर्टाइज एंड मेक द सेल ऑफ वाइड रेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। दिस एप्लीकेशन इज फॉर बोथ बिजनेस एंड बिजनेस टू कॉमर्स ट्रांजेक्शन। द परचेज ऑफ गुड्स दैट आर then delivered by post, or the booking of that can be picked up by the client when they arrive at the event। उस इवेंट में जो द परचेज ऑफ द गुड्स, जो गुड्स परचेज कर रहा हूँ, दैट आर देन डिलीवर्ड बाय द पोस्ट, पोस्ट के द्वारा मैं तुमको डिलीवर करूंगा। और बाय द बुकिंग ऑफ दैट कैन बी पिक्ड अप, मतलब होता है ऑनलाइन, जैसे तुम रिक्वायरमेंट देखी, तुम ऑर्डर बुक की, वो पिकअप कर लेगा, उसके अनुसार तुमको डिलीवर कर तुम्हारे घर बता देगा। उसको बोलते हैं इंटरनेट कॉमर्स। ये जो तीन चीज होता है, ये तीनों क्या होता है सर, आपस में लिंक होता है, तब जाके क्या बनता है सर, ई कॉमर्स। ये तीनों वर्ड, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों जो नाम लिखा था ना, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ईएम लिख देता है, इलेक्ट्रॉनिक ईडीआई, और थर्ड होता है आपका आईसी। ये तीनों मिलाकर क्या बनता है सर, ई कॉमर्स। क्या बनता है, ई कॉमर्स के लिए आपको तीनों चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज और इंटरनेट कॉमर्स। कोई दिक्कत, यहां तक रखिएगा, नेक्स्ट पार्ट आगे बढ़ेगा।